यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, सबको पता है, और इस एग्जाम के लिए बहुत सिलेबस करना पड़ता है, सबको पता है। लेकिन कभी भी एक चीज़ तुमने समझने की कोशिश करी है कि इतना बड़ा एग्जाम है तो ठीक है यूपीएससी, लेकिन ये एक साल में लोग कैसे क्लियर कर लेते हैं? जब लोग 10 साल में नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो कुछ लोग एक साल में भी कैसे क्लियर कर लेते हैं? उसके पीछे कुछ कुछ रीज़न है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, यूपीएससी की अगर हम जहाँ तक यूपीएससी की हम बात करें तो यूपीएससी तुम्हारी नॉलेज का गेम है। किताबों में क्या लिखा है इसका गेम नहीं है उतना शायद, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है किसी चीज़ को लेके, यूपीएससी टोटल बेस्ड है इस चीज़ पे, ठीक है। अब देखो, यूपीएससी की तैयारी तुम जब कर रहे हो, जब भी तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमेशा कोशिश ये करो कि यूपीएससी को पहले समझ लो, क्योंकि जिसने भी एग्जाम को समझ लिया उसके लिए पेपर निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। एक लौंडा है, वो ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने बाद उसने आईएएस क्लियर कर दिया यूपीएससी 22 साल की उम्र में। तो उसने किया क्या? उससे जब पूछा गया कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या रही, वो कह रहा है कि हमने 1 साल सिर्फ इसी समझने में लगा दिया, इसी को समझने में लगा दिया कि यूपीएससी पूछता क्या है। वो ग्रेजुएशन के जब फर्स्ट ईयर में था तभी से उसने दिमाग लगाना चालू कर दिया था कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। बार बार वो हर एक एग्जाम को देखता था कि आखिरकार हर एग्जाम में क्या यूनिक कर रहा है यूपीएससी, हमसे क्या पूछना चाह रहा है यूपीएससी, और बस यही चीज़ें उसने फोकस करी। और जब वो चीज़ें एग्जैक्ट ये समझ गया कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है और उसको क्या डिमांड है, किस तरीके से डिलीवर करना है, तो उसको 6 महीने लगे एग्जाम क्रैक करने में। तो बस यही चीज़ है, किसी भी फील्ड में उतरते हो तो उसको एक बार जब तुम समझ लेते हो तो उसको खत्म करना बिल्कुल आसान होता है। जैसे कि यूपीएससी को समझना कैसे है वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपने पास क्या होती है, एसेट, वो होती है सिलेबस, हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, यूपीएससी जब करने उतरो तो उसके पैटर्न को समझो कि पिछले सालों में किस तरीके का ग्राफ रहा यूपीएससी का, किस तरीके की चीज़ें यूपीएससी पूछ रहा था। अब जब तुमने ये चीज़ समझ ली कि यूपीएससी क्या पूछ रहा था, तो तुम्हारे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये चीज़ पूछ रहा था, हमें इस तरीके से चीज़ें करनी है, समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम यूपीएससी कर रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है किसी ना किसी तो फॉलो कर ही रहे होगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो टॉपर हो, कोई भी हो। तो एक बार हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि किताबें, यार ये किताबें पढ़ के ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर तुम यूपीएससी की तैयारी तुम्हें 2025 के लिए करनी है, बाई चांस अगर यू 24 नहीं करनी है, 25 की तैयारी करनी है तुम्हें यूपीएससी के लिए, तो तुम इस साल, मतलब मई जून चल रहा है, मई चल रहा है, मई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने सिर्फ इसको समझने में लगा दो कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। उसके बाद 1 साल की तैयारी में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इस साल सिर्फ इस चीज पे फोकस करो कि यूपीएससी के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है पिछले 4-5 साल के, सब उठा लाओ। इनमें एक कुछ कनेक्शन बिठाने की कोशिश करो कि ये साला एग्जाम आता कहाँ से क्वेश्चन पुट करता है, और किस तरीके से हर साल पैटर्न चेंज होता है, और पैटर्न चेंज होने के बाद भी क्या इंक्लूड होता है। अगर ये तुम बेसिक की चीज़ें सीख गए ना, तो यकीन मानो यूपीएससी निकालना 1 साल की तैयारी में हो जाएगा काम। लेकिन उसके लिए ये 6 महीने की बैकग्राउंड में तैयारी करनी पड़ेगी, और बैकग्राउंड की तैयारी में किताबें समझना, सिलेबस समझना, पैटर्न, शेड्यूल, और ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी है 6 महीने में। मतलब कि 6 महीने में आप पृष्ठभूमि तैयार करते हो, बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि तैयार करते हो, और उसके बाद 1 साल की तैयारी में एग्जाम क्रैक हो जाता है। ये हमने किया नहीं है, ये हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। राम राम, जय हिंद।